नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो कि प्रथम और द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें शामिल है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। तो दोनों ही पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी और 1954 से देना इनको चालू किया गया था। ठीक है, अब हम भारत रत्न, जैसा कि बताया आपको, सन 1954 से दिया जाना इसको प्रारंभ किया गया था। और भारत रत्न की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत का रत्न। और भारत रत्न का जो सम्मान है, ये भारत सरकार के द्वारा या भारतीय गणराज्य के द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, जो कि उन विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने उच्चतम कोटि का कार्य किया हो। और जैसा कि पहली बार 1954 में इसको स्थापित और प्रदान भी किया गया था। साथ ही साथ मूल रूप से जो पुरस्कार है, ये उन कलाकारों को प्रदान किया जाता था जिन्होंने, मतलब ये कलाकार यूज किया जा रहा है यहाँ, बहरहाल मतलब उनको प्रदान किया जाता था जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य और जन सेवा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल किया हो, ये उनको प्रदान किया जाता था। लेकिन दिसंबर 2011 से इसमें थोड़ी सी चेंजिंग किया गया और इसमें ये जोड़ दिया गया कि किसी भी क्षेत्र में मानवीय प्रयास को सम्मिलित किया गया। इसके लिए 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, क्योंकि 2011 तक ऐसा व्यवस्था नहीं था, बल्कि सिर्फ ये था कि कला, विज्ञान, साहित्य और जन सेवा के क्षेत्र में। तो 2011 में जब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग किया गया, ये जोड़ा गया कि किसी भी क्षेत्र में मानवीय प्रयास को सम्मिलित करते हुए इसको विस्तृत किया गया, है ना। और तो इन क्षेत्रों में, मतलब देखिए, कला, विज्ञान, साहित्य और जन सेवा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करने वाले को भारत रत्न की उपाधि या पुरस्कार दिया जाता है। और इसके लिए होता ये है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो अपनी संस्तुतियाँ भारत के राष्ट्रपति को भेजते हैं, जो इस पुरस्कार के लिए किसी एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को चुनते हैं या चुनाव करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पुरस्कार के विजेता होते हैं भारत रत्न, उनको किसी भी प्रकार का राशि यानी कि जो मनी यानी पैसा होता है वो नहीं दिया जाता है, बल्कि जो व्यक्ति चुने जाते हैं उनको पीपल के पत्ते का एक आकृति का एक पदक दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। और जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होते हैं वो भारतीय वरीयता क्रम में 7वें स्थान पे आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ जो प्रमुख भारत रत्न विजेता हैं उनकी। तो देखिए, सबसे पहले 1954 में सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, जिसमें जो सी राजगोपालाचारी हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही साथ भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और डॉक्टर सीवी रमन की अगर हम बात करें तो ये भौतिक विज्ञानी थे, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो एक महान शिक्षक थे और दार्शनिक थे। इसके अलावा भारत के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। तो ये प्रथम जिनको प्रदान किया गया उनमें सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन शामिल हैं। इसके बाद जो अन्य हैं उनकी बात कर लें, जो प्रमुख थे, जिसमें 1955 में जवाहरलाल नेहरू को ये प्रदान किया गया और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्रदान किया गया और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। और ऐसा पहली बार हुआ कि इनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी को और 1980 में मदर टेरेसा को प्रदान किया गया। तो अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो ये भारत की तृतीय महिला प्रधानमंत्री होती हैं, और मदर टेरेसा की बात करें तो ये सामाजिक कार्यकर्ता रहती हैं। इसके अलावा ये एक कैथोलिक नन भी थी, साथ ही साथ मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी। और 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और इनको अस्पृश्यता के लिए समाज सुधारक, साथ ही साथ भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे ये, और इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री और एक राजनेता भी थे। तो 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। और सन 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न की उपाधि दी गई, जो कि जिन्हें भारत का मिसाइल मैन और वैज्ञानिक हैं, और ये भारत के
11वें राष्ट्रपति थे। अब वर्ष 1999 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न दिया जाता है और ये एक महान अर्थशास्त्री हैं। साथ ही साथ अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है अर्थशास्त्र का। और वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर और CNR राव को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। सचिन तेंदुलकर जो कि एक क्रिकेटर हैं और CNR राव की बात करें तो ये वैज्ञानिक और रसायनज्ञ भी हैं। साथ ही साथ वर्ष 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न प्रदान किया गया, जिसमें अगर हम मदन मोहन मालवीय जी की बात करें तो ये सुधार्थी थे और शैक्षिक सुधारक थे भारत के संदर्भ में। और अटल बिहारी जो कि 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और राजनेता और कवि भी हैं थे, इन्हें वर्ष 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की, तो इनकी स्थापना भी वर्ष 1954 में की गई थी। साथ ही साथ ये योग्य व्यक्तियों को उनके चुने हुए क्षेत्रों में जैसे कि खेलकूद, कला, सामाजिक कार्य, नागरिक सेवा, साहित्य और शिक्षा, जन सामान्य कार्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साथ ही साथ व्यापार और उद्योग आदि में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, पद्म पुरस्कार। साथ ही साथ जो ये पद्म पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उनके नामों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर इनके नामों की घोषणा की जाती है। और पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ नियम भी हैं। पहला ये है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्न श्रेणी का पद्म पुरस्कार प्राप्त हो चुका है या होता है, यानी कि अगर किसी को पद्मश्री दिया गया या पद्म भूषण दिया गया तो उससे उच्चतम श्रेणी का, यानी कि जिस व्यक्ति को पद्मश्री मिला है तो उसको पद्म भूषण मिलने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि 5 साल के बाद ही पद्म भूषण, यानी कि जो भी व्यक्ति जो पद्म पुरस्कार प्राप्त करता है अगर सबसे निचले क्रम का प्राप्त करता है तो उसे 5 वर्ष बाद उससे उच्च क्रम का दिया जा सकता है। और ये भी है कि ये जो पुरस्कार हैं मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि उनको मरणोपरांत प्रदान किया जाता है, लेकिन अगर विशेष योग्यता की बात हो तो ऐसा अपवाद हो जाता है। और पद्म पुरस्कार जैसा कि बताया आपको 3 श्रेणी या 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो पद्म विभूषण की बात करें तो ये विशिष्ट और विलक्षण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और ये भारत में द्वितीय श्रेणी का सम्मान है पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद। इसके बाद है पद्म भूषण जो कि तृतीय श्रेणी का सम्मान है और ये उच्च कोटि की विलक्षण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और पद्मश्री की बात की जाए तो ये चतुर्थ श्रेणी का सम्मान है जो कि विलक्षण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो ये नागरिक पुरस्कारों में द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार होता है और जिन व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्राप्त होता है उनको एक प्रमाण पत्र के साथ साथ एक पदक प्रदान किया जाता है जिसमें एक कमल के फूल के बीच में देश सेवा लिखा होता है और इस पे पद्म विभूषण भी लिखा होता है। फिर पद्म भूषण जो कि तृतीय श्रेणी का सम्मान है और ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि वैश्विक परिदृश्य पर भारत की प्रतिष्ठा वृद्धि में योगदान दिया हो, जिसमें खिलाड़ी और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और मार्च या अप्रैल के महीने में भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले भव्य अलंकरण समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, घोषणा जो है ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है कि किन्हें किन्हें पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्मश्री दिया जाएगा। और पद्मश्री की अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे विषयों जैसे कि कला, साहित्य, खेल कूद, राजनीति, उद्योग, चिकित्सा, समाज सेवा आदि, समाज सेवा में बहुत सारे चीज़ जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आता है और ये चतुर्थ श्रेणी का सम्मान है। साथ में जो विजेता होते हैं उनको पुरस्कार राशि नहीं दी जाती, एक प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया जाता है जिसमें देवनागरी भाषा में श्री या श्रीमती लिखा होता है। यानी कि अगर पाने वाले
पुरुष हैं तो श्री लिखा होगा, और अगर महिला हैं तो श्रीमती लिखा होगा। तो ये था भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कारों की संक्षिप्त सूची। उम्मीद करता हूँ इससे आपको अच्छा लगा होगा, और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।